अब ऐसे में राजीव, अगर ये चुनाव पहले हो जाता है तो इसके पीछे कौन फायदे में, कौन नुकसान में नजर आ रहा है? मैं चाहती हूं कि आप इस तस्वीर को थोड़ा सा समझाइए। देखिए पूजा, मैंने तो पहले ही कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां मुझे ऐसा नहीं दिखाई देती है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार पहले चुनाव का कोई फैसला करे। ऐसी परिस्थिति अभी देश में कोई ऐसी दिखाई नहीं देती है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2019 के मुकाबले नुकसान होगा। जिस दिन नतीजे आएंगे आप देख लीजिए। वो नुकसान 1 सीट का हो, 10 सीट का हो, 15 का हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एनडीए को 40 में 39 सीटें बिहार में मिली थी और 48 में 41 सीटें महाराष्ट्र में मिली थी, 23 और बीजेपी को 18, शिवसेना को, और इसी तरह से 28 कर्नाटक की सीटों में से 26 सीटें मिली थी। अब मुझे वो परिस्थितियां इन तीनों राज्यों में नहीं दिखाई देती हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सवाल है, समाजवादी पार्टी से जब आप चर्चा करती है, मुझे बड़ा हैरत भी होती है कि प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी मैनपुरी के लोकसभा चुनाव के नतीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के जब पेश करती है, तब रामपुर और आजमगढ़ के बाई इलेक्शन को वो भूल जाती है। देखिए, जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में, सरकार भले न बनी हो, लेकिन उनका वोट प्रतिशत, सीटें काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ी और चुनाव भी बड़ा रोचक हुआ था। और 125 सीटों के आसपास पाने के बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और बाकी की 77 लोकसभा सीटों पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं मेरे जानकारी के मुताबिक। तो अगर आप उस तरह से देखेंगी तो अखिलेश यादव को 25 लोकसभा सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके 125 विधायक जीते हैं। लेकिन क्या 25 सीटें, वैसे तो वो दावा 80 को कर रहे हैं, लेकिन 25 सीटें लोकसभा में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर पाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी यूपी में है, ये उनके अपने चिंतन का विषय है। क्योंकि आप जब हाल के चुनाव के ट्रेंड्स देखते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रामपुर की नगरपालिका आम आदमी पार्टी ने, और संभल जहां पर 70% से भी ज़्यादा शायद मुसलमान वोटर है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहां चौथे स्थान पर रही और वो सीट एमआईएम ने जीत ली। तो ये नया ट्रेंड भी समाजवादी पार्टी को देखना होगा। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव अगर समय पर हुए तब भी और पहले हुए तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और चेहरे के आधार पर लड़ने गए तो ये चुनाव चाहे जब हो, विपक्ष लड़ने से पहले ही हार जाएगा। अगर मुद्दों पर, अगर जनता की चीज़ों पर या जनता ने ही चुनाव लड़ लिया तो उसकी बात अलग है।